वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 31/8/2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज चौपाल की खास बातों में सबसे पहले जरूरी बातें कर लेते हैं। जिस लिंक से आप जुड़े हैं, इस लिंक से प्रतिदिन दिन में 4 बार हम ऑनलाइन होते हैं। पहली सुबह योगाभ्यास के लिए, दूसरा 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत स्वाध्याय और अनुभव वगैरह भी आते हैं। 4 बजे नारी सुरक्षा स्वास्थ्य नारी शक्ति के लिए मासिक धर्म के दिनों में उपयोग होने वाला सैनिटरी नैपकिन, उसको घरेलू बचत व्यवसाय किस प्रकार करें उसकी जानकारी के लिए। और रात्रि 8 बजे चौपाल। आज की चौपाल की खास मेहमान है हमारे बीच, हम सभी को बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। वह है रेखा दीदी पटना से। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग जैसी प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषज्ञ, और सबसे बड़ी खास बात कि वो कैंसर विजेता हैं। और आज उन्हें पटना में सम्मानित किया गया, पटना के सांसद रविशंकर जी के द्वारा। तो उन्हें भी हम सुनेंगे, आज उनके जीवन को सुनेंगे, उनके जो अनुभव है जीवन के उसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही साथ आप सभी को मालूम है कि चौपाल पे शून्य खर्च चिकित्सा की एक पद्धति मंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा का विस्तृत और संक्षिप्त ज्ञान जो हम सभी को मिला है आरती दीदी की सानिध्य में। आरती दीदी के छोटे सुपुत्र का जन्मदिन है 2 सितंबर को, और उस दिन उनके घर में रामचरितमानस का पाठ है। चौपाल पे दीदी का बहुत बड़ा योगदान है, तो हमने भी एक निर्णय लिया है कि चौपाल 24 घंटे पे 24 घंटे के लिए चौपाल चलेगी। और 2 सितंबर को रामचरितमानस का पाठ शुरू होगा। उस दिन चौपाल ना ही चौपाल लगेगी, ना ही 11 बजे की मीटिंग होगी, ना ही 5 बजे का योगाभ्यास होगा। पूरा का पूरा रामचरितमानस का 24 घंटे में पाठ किया जाएगा। इस पाठ में शामिल होने वाले ऑनलाइन 24 घंटे में हम सभी भाई बहनों के साथ सबका समय का साथ मिलते हुए इसे करना है। इसके लिए ग्रुप का लिंक अभी चैट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। जो भी उसमें स्वाध्याय के लिए, मतलब उसे पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो अपने उस ग्रुप को क्लिक करके, लिंक को क्लिक करके ग्रुप में जुड़ जाएं। थोड़ी देर में डाल दिया जाएगा। और अभी चौपाल शुरू होने से पहले चर्चाएं चल रही थी लकवा के ऊपर। मैं थोड़ा सा रेखा दीदी को बुलाने से पहले लकवा का पैरालिसिस के ऊपर हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं कि घरेलू में जो रसोई घर जिसे कहा जाता है कि एट ए टाइम हमारे पास क्या क्या उपलब्ध हो सकता है, किस प्रकार पहले लकवे से हम बच सकते हैं। एक तो हमें लकवा हो ना, इसके लिए क्या करना है, और हो गया है तो क्या करना है। 7-8 सालों में स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत अनेकों भाई बहनों के परिवारों के ऐसे अनुभव रहे हैं जो कई वर्षों से, कई सालों से, या जल्दी में कई महीनों से लकवा से ग्रसित हुए, और स्वस्थ समृद्ध परिवार के संपर्क में आते ही उनके जीवन में सुधार की जो स्थिति है वो हर पल बदलती रही और सही होते रहे, उसमें अनेकों जीत हासिल हुई। तो स्वाध्याय के जरिए, अनुभव के जरिए, सीखने सिखाने के जरिए राजीव भाई की ज्ञानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा में जो जीत हासिल हुई है लकवा के ऊपर, उसका एक संक्षिप्त विवरण देना चाहूंगा। कई बार कभी भी मेरे को कोई फोन आता है कि लकवा हो गया, तो मेरा एक अपना लिखित रूप में मैसेज है, तो मैं उन्हें व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। उसमें घरेलू उपचार भी है और होम्योपैथी उपचार है। ना किसी तरह की लक्षण मिलाने की जरूरत है, ना उसकी तकलीफ। सामने वाले ने बोला कि क्या करना है, भैया हर किसी से बात करने का संभावना नहीं होती, समय नहीं होता, और मैं उसे भेज देता हूँ। जब किसी से जो उनको पता है, विश्वास है कि हाँ इन चीजों को करने से, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 11 बजे की मीटिंग में भी और चौपाल में भी उस अनुभव को शेयर किया गया था कि पैरालिसिस में किस तरीके से लकवा पूरी तरह से वो बहुत ही जल्दी 10 से 15 दिन में रिकवर हो गए।
और क्या क्या लिया गया था। तो हूबहू मैं जो करता हूँ वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या इलाज है। अभी चैट बॉक्स में जो भी नारी सुरक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल से व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे मैं इस इलाज को शेयर कर रहा हूँ। लकवा, और वहीं से फिर मैं पढ़कर आप लोगों को बता देता हूँ। अभी मैंने मान लिया किसी भी परिवार के परिजनों को, जानकारों को पैरालिसिस का अटैक आया, पैरालिसिस मार रखा है, यानी कुछ समय हो भी गया, एट ए टाइम भी हमसे कोई संपर्क करते हैं और बाद में भी करते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में ऐसा कौन सा उपचार है जो हम आसानी से सर्वसाधारण तरीके से कर सकते हैं। तो है अपने रसोई घर में उपस्थित दो लहसुन की कली, दो दो चुटकी सौंठ, दालचीनी, कलौंजी, एक कप पानी में उबालकर आधा कप रहने तक छानकर सुबह और रात्रि को पिलाना है। दो कली लहसुन की, दो दो चुटकी सौंठ, दालचीनी और कलौंजी। ये इलाज उनके लिए है जिनका लकवा पुराना हो गया, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, जिसे तुरंत हुआ तत्काल में, तो उनके लिए यही उपचार हर आधे घंटे पे रिपीट करना है। हर आधे घंटे पे ही रिपीट करना है, जल्दी जल्दी। बहुत ही सरल उपचार है रसोई घर की। अगर तत्काल रूप से किसी को भी, अगर उसके घर में वहां पे उपलब्ध है लहसुन की कलियां, सौंठ, दालचीनी, कलौंजी, 1 कप पानी में उबालें, आधा कप रहने तक उसे छान कर पिला दें। सुबह और रात्रि कौन पिएंगे? जिनका 1 महीना से है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो रखा है, 10 साल हो रखा है, सुधार नहीं आ रहा है, जो भी इलाज या जहां तक इलाज हुआ एक सुधार आने के बाद वो रुक गया, तो वो करेंगे सुबह शाम। लेकिन एट ए टाइम जिनके घर में पैरालिसिस अटैक हुआ है, उसी वक्त हर आधे आधे घंटे पे ये काढ़ा बना के उसे पिलाते रहें। आप भूल जाएं उसे सादा पानी, भूल जाएं उसे दाल खिलाना, भूल जाएं उसे खाना खिलाना, उसे भूल जाएं, हर वो चीज भूल जाएं जिससे आपको लगता है कि ये मेरा ताकत आ जाएगी। ताकत बाद में पैदा कर लीजिएगा, इलाज बाद में कर लीजिएगा, पहले उपचार कर लें। पहले उपचार कर लें और इलाज कराने के लिए जहां भी जाना है जाते रहें, और साथ में इसे बीच बीच में देते रहें। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिनके पैरालिसिस अटैक होने के बाद आधे से पौने घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे का समय और हॉस्पिटल में इलाज मिलते मिलते 3 घंटे से 4 घंटे का समय ना लगता हो। ऐसा शायद ही कोई हो कि जिसे 10 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में इलाज मिलने वाला है। तो जो समय हमें मिला इलाज के बीच में, अटैक और इलाज के बीच में जो समय मिला, उस समय में जल्दी जल्दी इसे उपचार करना है, इसका उपचार करना है। आप मत कीजिए मालिश, आप मत कीजिए कुछ भी, सिर्फ अंदरूनी उसे देते रहें। होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं, ऐसे हर घर में होनी चाहिए होम्योपैथी, आसपास में होना चाहिए, सामाजिक मंदिरों में या सामाजिक संस्थाएं हैं उनके पास होनी चाहिए। जिनका घर परिवार काफी बड़ा है या सामर्थ्यवान है, तो उनके घर में होम्योपैथी की ये दवाएं होनी चाहिए। उनमें कौन सी है? होम्योपैथी की रस्टक्स, कास्टिकम, जेलसीमियम, हाइसोमास, नेट्रम सल्फ, एकोनाइट। होम्योपैथी की रस्टक्स, कास्टिकम, जेलसीमियम, हाइसोमास, नेट्रम सल्फ, एकोनाइट, ये सभी 200 पावर की एक में मिलाकर मिली हुई दवा की 5 बूंद जीभ पर हर भोजन से 30-40 मिनट पहले अच्छे से कुला करके दिन में 4 बार। ये तो हो गया उनके लिए जिनकी तकलीफ हो रखी है पुराना। एट ए टाइम जिसको हुआ
तो जो जो इनमें दवाएं उपलब्ध है, किसी के घर में हो सकता है सिर्फ एकोनाइट पड़ी हो, किसी के घर में हो सकता है रस्टक्स पड़ा हो, किसी के घर में हो सकता है कास्टिकम पड़ी हो, किसी के घर में जलसीमियम पड़ा हो, हैसोमास पड़ा हो, नेट्रम सब पड़ा हो, या इन 5 दवाइयों में 2 पड़ी हो, 3 पड़ा हो, 1 पड़ा हो, जो भी दवाएं होम्योपैथी की उस वक्त उपलब्ध है आपके घर में, यहाँ तक कि नक्स भूमिका भी अगर उपलब्ध है, बेलाडोना भी उपलब्ध है, उस दवा को जल्दी जल्दी देते रहें। मतलब उपचार के रूप में, इलाज के रूप में दिन में 4 बार इन दवाओं को मिला के, बाकी, और बीपी हाई, ये तो हो गया होम्योपैथी और घरेलू। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि बीपी हाई, क्योंकि बीपी जब तक हाई नहीं होता तब तक पैरालिसिस अटैक 90% केस में नहीं आता। इसके लिए होम्योपैथी में जो दवा है रोल्फिया मदर टिंचर, जो हमारे आयुर्वेद की सर्पगंधा से बनती है, इसकी 10 बूंद चौथाई कप पानी में दिन में 3 बार, और बेलाडोना और ग्लोलाइन की 200 पावर की 2-2 बूंद दिन में 3 बार। बीपी हर 2 घंटे पे नियमित चेक करते हुए चार्ट बनाकर सेवन करना है। मतलब ऐसा तो यहाँ लिखा हुआ है भेजते रहें, यानी जिन जो चाहते हैं कि उपचार इलाज भी यहीं से चले तो उनके लिए ये भेजना पड़ेगा। और जब तक आप लोग घर के परिवार जितने भी हैं उनको लेके आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, उनमें से कोई एक परिवार घर में जो है, चाहे वो शहर में है, गांव में है, कहीं भी है, बाहर निकले, चाहे उसे 2 किलोमीटर चलना पड़े, 5 किलोमीटर चलना पड़े, 10 किलोमीटर चलना पड़े, आक के पत्ते लेकर आ जाएं। आक के पत्ते, मैं तेल बनाने की विधि बता रहा हूँ। 1 लीटर सरसों के तेल में 250 ग्राम आक, मदार जिसे कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं, जिसे गांव समाज में कहते हैं कि इसका दूध अगर आंखों में लग जाए तो अंधे हो जाते हैं, लेकिन इसका दूध अगर पैर के अंगूठे पे लगा दिया जाए तो आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं। आंख में लगा तो आंख के रोग पैदा हो जाएंगे, और अंगूठे पे लगा तो आंख का रोग ठीक हो जाएगा। तो 1 लीटर सरसों के तेल में 250 ग्राम आक के मदार के पत्ते, जरूरी नहीं है कि 250 ग्राम नाप तौल के तराजू में करना है, आप कम ज्यादा भी, ज्यादा हो जाए अच्छी बात है। 50 ग्राम लहसुन, 10-10 ग्राम दालचीनी, सौंठ, मेथी, अजवाइन, जायफल, काली मिर्च, कलौंजी, लौंग, मतलब घर में बाकी जितने घर के गरम मसाले हैं, जो हम सभी कहते हैं दर्द निवारक तेल बनाना है, सरसों के तेल में सारे मसाले डाल के बनाने हैं। बस पैरालिसिस के लिए उसमें आग के मदार के पत्ते डालने हैं। आप जब इन पे चर्चा करेंगे, बहुत सारे परिवारों से जब अनुभव लिया जाएगा तो कोई अलग अलग, बहुत सारे हैं, तंबाकू के पत्ते डाले जाते हैं, तंबाकू डाला जाता है, मदार के क्या बोलते हैं, धतूरा के पत्ते डाले जाते हैं, धतूरा के फल डाले जाते हैं, तो अलग अलग है। लेकिन आक और मदार ऐसा देखा गया है कि 12 मास मिलने वाला पौधा है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये पेड़ पौधे 12 मास मिलेंगे आपको। हो सकता है गांव में है तो 500 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे, 150 मीटर की दूरी पे, और शहर में है तो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे भी नदी नाले जो हैं, सीवर टाइप का, उधर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं आराम से, आसानी से। इनको लेकर कूट कर धीमी आंच पर पकाने हैं। जब सारी सारी चीजें जल के काली हो जाए तो इसे छान कर इस तेल को लकवाग्रस्त हिस्सों पर तो दिन में ज्यादा से ज्यादा बार लगाना है। मान लिया हमारे परिवार में किसी को पैरालिसिस अटैक हुआ, ये जानकारी है कि अपने घर में लहसुन है, सौंठ है, दालचीनी है, कलौंजी है, इनको आपने उबाल के थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे। जब तक तेल कोई घर का परिवार बना लेगा, आधे घंटे में, 2 घंटे में वो हॉस्पिटल भी चला जाता है, हॉस्पिटल में इलाज कराने भी चला जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखना है हॉस्पिटल में, अगर आप वाकई अपने अपने रोगी को बचाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से अड़ जाएं, मेरा मरीज ठीक हो या ना हो, इसे पानी की बोतल जो होती है वो ना चढ़े।
90% केस में पैरालिसिस का ट्रीटमेंट जो आज के समय में आधुनिक विज्ञान से जो ट्रीटमेंट चलता है वो एक पोजीशन तक ठीक होने के बाद आगे ठीक नहीं होते। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे ही पैरालिसिस अटैक होता है उन्हें पानी की बोतल चढ़ा देते हैं और उसमें दवाइयां डाल के उसे दवाई देते रहते हैं। ये सबसे बड़ा जो मैंने देखा है, मैं 8 सालों का मेरा ऐसा कोई साइंटिफिक नहीं है, लेकिन 8 सालों के अनुभवों में जितने भी पैरालिसिस अटैक वाले जानकार मिले जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए, उनकी हिस्ट्री यही रही है कि उन्हें पैरालिसिस होने पे हॉस्पिटल गए और वहां पानी की बोतल चढ़ी। दवाइयां मतलब दवाइयां चली, लेकिन पानी की आप लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जो भी ड्रिप वगैरह, मतलब ड्रिप के माध्यम से। तो उन व्यक्तियों के पैरालिसिस कोई ना कोई हिस्सा उनका रह जाता है, पूरी तरह से ठीक नहीं होता। आयुर्वेद में अगर आप इलाज कराने जाएं तो बहुत अच्छी अच्छी औषधियां हैं, बहुत ऐसी औषधियां हैं जो घर बिक जाए, और रसोई घर में ऐसी औषधियां हैं जो घर को बचा सकती है। एक आयुर्वेद में रसराज रस नाम की दवा आती है आयुर्वेद की, बहुत अच्छी दवा है पैरालिसिस अटैक की, पैरालिसिस की, लकवा की। 1300 रुपए की 10 गोली, एक गोली सुबह एक गोली शाम। एक आम जनमानस, हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए जागरूकता कर रहे हैं, राजीव भाई स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जो जागरूकता बढ़ाए, उनका बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था। उनके व्याख्यानों में उन्होंने बोला था कि हमारे देश के 85% परिवार ऐसे हैं जो चिकित्सा अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी चिकित्सा अफोर्ड नहीं कर सकते, चिकित्सा कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे चिकित्सा पद्धतियां सीख कर अपने ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अफोर्ड कोई नहीं कर सकते। सबसे फ्री की चिकित्सा है मंत्र चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा। कितने कटते हैं, कितने लुटते हैं, कितने महामंत्रों जी का जाप, 12 लाख, 22 लाख, 3 लाख, 36 लाख का जाप करते हैं। उससे भी सबसे सस्ती और है, जैसे हम अभी प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये सारे जो पॉइंट है इसमें कुछ नहीं लगता, लेकिन चिकित्सा अफोर्ड नहीं कर सकते वो। भारत के 85% परिवार चिकित्सा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए राजीव भाई के शायद उन्होंने बहुत दूरदृष्टि देखी थी कि उन्होंने अपने जब चिकित्सा क्षेत्र में जागरूकता का कार्य करने लगे तो उन्होंने रसोई घर को पकड़ा। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला नहीं है। उन्होंने उन औषधियों की बात करी जो घर के बगल में थी। उन्होंने बात करी तुलसी की, उन्होंने बात करी गिलोय की, उन्होंने बात किया एलोवेरा की, उन्होंने बात करी मेथी की, उन्होंने बात करी अजवाइन की। उन्होंने बात वो उस पेड़ पौधों की नहीं करी जो एक जनमानस आसानी से उसको पहचान सकता है, ना उपलब्ध करा सकता है। तो उसी बातों को, उनके विचारों को समझ अपने अंदर बनाते हुए इस कार्य को करने में लगे हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार अर्थात शून्य खर्च चिकित्सा और अनुभवों के आधार पर और ज्यादा बेहतरीन हो सकता है। एक ज्ञान के आधार पे चिकित्सा और एक अनुभव के आधार पे। तो जो चौपाल के माध्यम से और 11 बजे की मीटिंग के माध्यम से जो जानकारी होती है, उसमें हम अनुभवों के आधार पे, अभी हमारे बीच में दीदी आने वाली है, रेखा दीदी, उन्होंने अपने कैंसर से जीत हासिल करी है। उनकी जीत की पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम में से जिसे जीत हासिल नहीं हो रही, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार से भी, उसके पीछे कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है अपने मन से जीतना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इसी के साथ अब मैं चौपाल पे आमंत्रित करता हूं आप सभी के लिए, आप सभी की ओर से, हम सभी की प्यारी दीदी रेखा कुमारी पटना से।
जी दीदी, आपका स्वागत है चौपाल पे। वंदे मातरम भैया जी सभी को। चाचा जी वंदे मातरम, मोनिका दी, सभी बहनों भाइयों को वंदे मातरम। आज बहुत हर्षों और उल्लास के साथ हमारा कॉन्फ्रेंस था। ये मेरा एक्यूप्रेशर का 8वां कॉन्फ्रेंस था। हम पिछले 8 सालों से एक्यूप्रेशर चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली 8 सालों से नहीं, मेरी बेटी अभी 21 साल की हो गई है। मेरी बेटी जब 2.5 साल की थी तभी हमारे स्पाइन में प्रॉब्लम आ गया था। टेलबोन जो हमारा लास्ट बोन होता है उसकी हड्डी बढ़ गई थी, तो हम ना बैठ पाते थे ना उठ पाते थे। मतलब चल जब हम लेट गए तो हमको उठाने के लिए, करवट लेने के लिए समय लगता था, या कोई उठाता था तभी हम उठ पाते थे। डॉक्टर तो सब लोग घर में बोलते थे कमजोरी है। एक दिन अचानक से सीढ़ी से फिसल कर गिर गए, तो डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा। वो जोर से दर्द आई, चल नहीं पा रहे थे, तो डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर ने बताया, एक्सरे हुआ, एक्सरे में निकला कि जहाँ गिरी है वहां तो चोट नहीं है, लेकिन ये लेडीज चल कैसे पा रही है, बैठ कैसे पा रही है, इनकी टेलबोन की हड्डी इतनी बढ़ी हुई है। उस वक्त मैं अपना स्लिप पे स्पाइन ऑपरेशन लिख दिया डॉक्टर। और मेरे पति को खूब डांटा। बोला कि आप लोग को समझ में नहीं आता है, जब पूरी तरह से ये लेडीज घर में बीमार हो जाती है तब आप लोग हॉस्पिटल लेके आते हैं, डॉक्टर के यहाँ लेके आते हैं। ऐसी स्थिति बन गई थी, तो हम उसी समय ठाने थे कि हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। अभी मेरे छोटे दो दो बच्चे हैं, ऑपरेशन करा लिए तो क्या होगा। लेकिन घर में आके रोती बहुत थी कि आखिर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कहाँ से ढूंढे। तो एक जान पहचान की थी, वो उनको जानकारी हुआ कि उनको कोई दिक्कत हो गया बहुत ज्यादा, तो वो आई। तो बोली क्या हुआ, क्या हो गया, ऑपरेशन कराना क्यों जरूरी है, चलो एक आंटी के पास ले चलते हैं। वो एको प्रेशर जानती थी, उनसे रोज हम 1 घंटा एको प्रेशर करवाते थे। 25 दिन तक हमको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मेरे शरीर में कुछ ठीक हुआ है। आंटी को बोलते थे, आंटी ठीक नहीं कुछ लग रहा है, पैसा लगे जा रहा है। तो आंटी बोली कि नहीं ठीक हो लग रहा है तो जाओ ऑपरेशन करवा लो, हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा लेट से फायदा करता है। फिर भी मन मार के मेरे हस्बैंड बोले, जब नहीं करवाना है तुमको ऑपरेशन, डॉक्टर का दवा नहीं खाना है, तो जाओ। 1.25 महीना हुआ भैया जी, तो हमको 25% आराम मिला। यहाँ अच्छी नहीं आ हाँ, सकते। और उसके बाद हमने 3.5 महीना वहाँ को प्रेशर करवाया और मेरा पूरी तरह से टेलबोन सेट हो गया। उसके बाद हम डॉक्टर के ऑपरेशन, ये एक्सरे के लिए गए, एमआरआई के लिए गए, मेरा रिपोर्ट एकदम निगेटिव आया। तभी से को प्रेशर की लालसा थी, लेकिन उस समय से बच्चे छोटे थे, स्कूल लाना पहुंचाना करना सारा वगैरह वगैरह करते करते अचानक से हमारी संस्था जहाँ पे हम पढ़े 8 साल से, वहाँ के बारे में किसी ने जानकारी दिया। तो बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, तो पूछे पति से जाएं, तो बोले जाओ। तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ पे सर्कल बना बना कर बताया जाता था कि ये को प्रेशर है, यहाँ पॉइंट लगाइए तो ये होगा, यहाँ पॉइंट लगाइए तो ये होगा। चक्री बना बना कर बताया जाता था, तो ये चक्कर की तरह घूमता था। तो वहाँ पे एक सर थे, उनका नाम विकास सिंह है, वही ये संस्था चलाते हैं। तो वो बोले कि, हम बोले उनसे, सर हम लोग को पढ़ाइए, पेमेंट लेके पढ़ाइए, तभी हम लोग को कुछ समझ में आएगा, समझ में नहीं आता है। तो बोले सर ठीक है। सो स्टूडेंट कहाँ से आएगा, बोले हम लोग देंगे सर। फिर हम लोग 4-5 लेडीज उस समय तैयार हुए, और उस समय से उनकी क्लास स्टार्ट हुई। अब उनकी क्लास इतनी बड़ा, मतलब उस समय हम लोग पौधा लगाए थे, अब एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है। मंटू भैया ने आज देखा है वहां पे जाके, और तब से वो संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है एको प्रेशर पढ़ाने का। और उस समय से लेकर अभी तक हमने कम से कम 12-15 चिकित्सा सीख चुके हैं। और उस पद्धति द्वारा एको प्रेशर छोटी मोटी चिकित्सा नहीं है। जैसे क्या होता है ना, दबाव देना, ये रिफ्लेक्सोलॉजी है।
जिसको हमने दबाव देकर, ये पहले जैसे माताएं लोग पहनती थी मोटी मोटी हसली, यहाँ के कड़े, पैर के पाजेब, वो हम लोग बंद कर दिए हैं पहनना, जिसके कारण से अभी हम लोग को परेशानियां आ रही है। बस उसी पॉइंट पे हम लोग काम करते हैं। हमारे पूरे बॉडी में एको प्रेशर का मेरिडियन चलता है, उसी पे इतने हाथों और पैरों में हम लोग एक्यूपंक्चर, सुजोग, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, सीड थेरेपी, कलर थेरेपी द्वारा इसका उपचार करते हैं। और वो संस्था इतनी अच्छी है, उस संस्था से बहुत लगाव है हमें। ऐसे हमें जहाँ भी जाते हैं थोड़ा ज्यादा ही लगाव कर लेते हैं। तो अ, और पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर का भी सपोर्ट मिला, पति का भी सपोर्ट मिला, बच्चे का भी सपोर्ट मिला। अब तो बच्चे भी दोनों बाहर चले गए, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। अब तो काम भी कुछ भी नहीं है, दिन भर पढ़ते रहते हैं। और एक्यूप्रेशर ऐसी चिकित्सा है, आप योग भी कर रहे हैं तो उसमें भी एक्यूप्रेशर आता है। आप फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी रविशंकर जी आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी का मान्यता है। और क्या एक बोले, फिजियोथेरेपी का मान्यता है, एक्यूप्रेशर कहीं है वहां पे। फिजियोथेरेपी एक्यूप्रेशर दोनों तो साथ कैसे, दूरियां ज्यादा दूरियां हम कैसे उस चीज को माने एक्यूप्रेशर को। तो फिर हमने बोलना चाहा, लेकिन हमें बंद कर बैठा दिया गया। फिर सर बाहर निकले तो उनको हम बताएं कि सर योग और योग की मान्यता है और फिजियोथेरेपी की मान्यता, एक्यूप्रेशर यहाँ कहाँ है। तो हमने बताया सर है, योग में भी है और फिजियोथेरेपी में भी है। जब हम फिजियोथेरेपी में बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो हमारे मेरिडियन पूरे बॉडी में ही चलते हैं, तो मेरिडियन हमारे स्ट्रेच होते हैं, तभी हमारे सर्वाइकल या कमर दर्द या शोल्डर पेन ठीक होता है फिजियोथेरेपी में। और एक योगा में क्या होता है कि जब हम मूवमेंट करते हैं हाथ या पैर का, तो इसमें भी हमारा मेरिडियन मूवमेंट होता है। अंतर सिर्फ ये है कि इसको योग का नाम दिया गया, इसको एक्यूप्रेशर का नाम दिया गया, इसको फिजियोथेरेपी का नाम दिया गया। लेकिन हाँ, जो जिस पद्धति को सीखा है, जिसको जिस जिस वो अपने लोगों को ठीक कर रहे हैं, उस पद्धति को अपनाकर उससे ठीक हो रहे हैं, उसके लिए वो अच्छा है। अपने शुरू से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मुद्रा थेरेपी, मुद्रा थेरेपी भी है। जैसे एक हो गया ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरुण मुद्रा। हमने कुछ अलग ही मुद्रा सीखा है। एक पंकज जैन है बाहर के, वो पटना में ही आके हम लोग को 8 दिन तक पूरा क्लासेस चला था, 8-8 घंटा का। उसमें हम लोग को 16 लेवल मुद्राएं वो जानते हैं। उसमें हमने 3 लेवल उनसे सीखा है। जैसे ये एक्सीडेंटल मुद्रा मुद्रा हो गया, ये स्ट्रेस मुद्रा हो गया, इस तरीके के सारी ज्वाइंट पे मुद्राएं हैं। जब हम कैंसर से पीड़ित पीड़ित थे तब हमने उनका सेशन लिया था, और वो बोलते थे कि रेखा आप ये जब आप हॉस्पिटल जाओगे रेडिएशन कीमो के लिए, आपका परिवार नहीं मान रहा है, तो सेशन हमको दिए थे, 1-1 घंटा का सेशन देते थे, उनकी चार्जेस थी। और आप ये मुद्रा लगाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जब आप कीमो में रहोगे या आपकी रेडिएशन चलेगी तब भी आप ये मुद्रा, विश्वास नहीं मानेंगे सर, जब हम मुद्रा लगा कर उस मुद्रा में रहते थे, मुद्रा दिया जाता है। जैसे आपको किस कारण से ये बीमारी हुई, उस कारण पे मुद्रा को दिया जाता है। तो हम उस मुद्रा को जब लगाकर, सर ने जो मुद्रा दिया था हमको, हीलिंग करवाया था। ये हर एक पद्धति हीलिंग की चिकित्सा है। तो उस मुद्रा को जैसे ही हम लगाते थे, हॉस्पिटल जाने के बाद घबराहट होती थी, तो लगता था सब ब्लैंक दिखता था और अपने आप में अच्छा लगता था। ये बहुत बड़ी बात है। और सारे पद्धति और सारी चिकित्सा अपने आप में ये है, जो जो जिसको जो जानकारी है उसके लिए
वो बहुत अच्छा चिकित्सा है मेरे लिए। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है, एक्यूपंक्चर बहुत अच्छा है। कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसको खान पान बताते हैं, उसके बाद योग बताते हैं, और फिर एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर द्वारा उसको ठीक करके भेजते हैं। और 100% रिजल्ट मिलता है, क्योंकि सिर्फ हम एक्यूप्रेशर नहीं करते हैं, हम पेशेंट से पहले पूछते हैं कि हमारी बात को मानेंगे। क्योंकि सिर्फ मैग्नेट लगाकर भेजने से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। क्योंकि आज हमने लगा दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, और फिर 2 महीना के बाद वो आकर बोलेंगे कि मेरी तो तकलीफें बढ़ गई। तो हमने उनको बता दिए कि जैसे गाड़ी सर्विसिंग करते हैं वैसे हमारे शरीर के अंदर भी सर्विसिंग की जरूरत होती है। तो आपको योग का जरूरत है, आपको खान पान की जरूरत है। अब आपकी सेहत में कुछ गड़बड़ी आ गई है, आपकी बचपन वाली सेहत रही नहीं है, इसलिए आपको मेंटेन करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, आपको डाइट का ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये मेरा मैग्नेट थेरेपी काम करेगा। अब पटना में लोग हैं तो कोई प्रेशर लेना चाहते नहीं है, किसी को भी बता दो प्रेशर के नाम से भागते हैं। तो हम लोग मैग्नेट चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी द्वारा उनको इलाज करते हैं। कोई भी पेशेंट आया तो उसको कफ पित्त वात, उसका भी क्लास हमने कर रखा है। वो भी बहुत बड़ा क्लास ये है, चैप्टर है। पहले सबसे पहले कफ पित्त वात देखते हैं पेशेंट का क्या बढ़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है। बात बढ़ा हुआ है तो बात बैलेंस किए, पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त बैलेंस किए। वो भी हम मैग्नेट से ही करते हैं। और आज मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, मंडू भैया देखे हैं, बहुत बहुत अच्छा रहा हमारा प्रोग्राम। हर साल इसी तरह का प्रोग्राम होता है, हर साल हमें सर्टिफिकेट और इससे सम्मानित किया जाता है, क्योंकि हम उस संस्था में शुरू से हैं। और हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं तो ठीक होकर जाते हैं। एक्यूप्रेशर सेंटर तो पटना में बहुत खुल गया है, लेकिन जो मेरे यहाँ आते हैं वो दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। या हम 500 लें या 300 ले या 200 ले, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और हर चीज का रिजल्ट है, या बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, गॉल ब्लैडर में पथरी हो, एनी प्रॉब्लम। लेकिन डिपेंड पेशेंट पे करता है। जब वो सारे बात मानने के लिए मेरे को तैयार रहते हैं तभी हम उनका इलाज, मतलब बीमारी ऑर्गन से रिलेटेड हो तब हम उसका करते हैं। यदि बीमारी मेरिडियन, जैसे हमारे शोल्डर पेन हो गया, कमर पेन हो गए, वो बात माने या ना माने, उसका ट्रीटमेंट इजी वे में हो जाता है। क्योंकि वो थोड़ा योग भी कर लेता है, थोड़ा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सेकाई, एक्सरसाइज से वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तब खुद को समझना पड़ता है। जब आप खुद को नहीं समझेंगे, कोई भी बीमारी को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे पटना सिलाव से जुड़ती हैं रोज, उनका नाम भूल रहे हैं, वो वो एक्यूप्रेशर 8 साल से सीख रही हैं, इस चौपाल में जुड़ती हैं। लेकिन बीच में वो छोड़ दी थी, दीदी सीख, हम फिर ये हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो सारे स्टूडेंट को फोन करना था, तो बात करने का उनसे मौका मिला। तो बोली क्या है दीदी, वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। हम बोले कभी हमसे बात की हैं? तो बोली कि नहीं, आपसे नहीं किए हैं, आपकी बहन से किए हैं। हम बोले सर से कभी बात किए? तो नहीं। हम बोले अब हम आपको बताएंगे, आप पेशेंट देखना स्टार्ट कीजिए, हम आपको मनोबल बढ़ाते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। और हर परिस्थिति में वो फोन करती है, बताते हैं, बोलती है सही दीदी रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। हम नॉलेज को पकड़ नहीं पाए, हम तरीके को नहीं पकड़ पाए। जब जब सिस्टम को जानेंगे और शरीर को पहचानेंगे तभी आप इको प्रेशर कर पाएंगे। इको प्रेशर छोटी मोटी पद्धति नहीं है, जस्ट लाइक मेडिकल साइंस है। आप जब इको प्रेशर पढ़ेंगे तो जैसे क्या है कि दवा तो दिए,
ठीक है, ये दबाव दिए, ये हमारा LI4 है, ये पूरे बॉडी शरीर के दर्द का पॉइंट है, यहाँ पे ये माउंट बन रहा है, ये LI4 है। तो किसको बताया जाता है? जो अनभिज्ञ है और जो इस चैप्टर को पढ़ लिया, वो तो मैग्नेट थेरेपी ही करेगा। प्रेशर की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ती है, हम लोग सिर्फ मैग्नेट लगाते हैं, शरीर को बैलेंस करते हैं और उसी समय BP को नॉर्मल करते हैं, उसी समय शोल्डर पेन को नॉर्मल करते हैं, सिर्फ मैग्नेट और एक्यूपंक्चर द्वारा। हमारे ये पटना में बहुत सारा सेंटर खुल गया है और बहुत अच्छा इसका पटना में चल रहा है, एक्यूप्रेशर द्वारा इलाज। और इसका पढ़ाने का भी तरीका है, आप लोग बोलेंगे तो कुछ पॉइंट भी बता देंगे, पॉइंट नहीं मतलब पढ़ा देंगे, जानकारी नॉलेज है। दीदी जरा सर्टिफिकेट आपको क्या क्या मेडल वगैरह मिला, जरा हम लोग को वो दिखाएं। तो आप तो लगा ही दिए है। ये तो ये सर्टिफिकेट और मेडल भैया जब आप सीख लेंगे और पेशेंट को जब आप ठीक करेंगे ना, तो सर्टिफिकेट और मेडल तो ये सही में टंगा रहता है, रखा जाता है। जब आपका अनुभव पेशेंट के का रिजल्ट मिलता है ना, तो ये सब काम नहीं आता है। ये प्रेशर इसलिए नीचा भी है क्योंकि इसकी मान्यता भी नहीं मिली है। इसी के लिए श्री रविशंकर जी को बुलाया जाता है, बार बार हम लोग बुलाते हैं। उनके एक दाएं हाथ हैं, वो भैया हैं, उनको जब भी BP बढ़ जाएगा तो मेरे से ये हमको आज मिला है, मंटू भैया बोले हैं तो हम दिखा दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे तो 8 साल से कितना मिल चुका है तो इसको हम मायने नहीं रखते हैं, हम मायने रखते हैं जैसे गोविंद भैया बोलते हैं कि हमने आज इसका पढ़ाई, इस बुक का पढ़ाई कर लिया, हमने उस बुक का पढ़ाई कर लिया। तो हम पढ़े नहीं हैं बचपन से, इसलिए अब हमने पंचकर्मा का कोर्स कर रहा है। किसी बाहर के हेमंत सर एक हैं, वो कोर्स करवा रहे थे, तो उनका कोर्स का ये था कि जो 12 पास रहेगा उन्हीं को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। हमको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट पंचकर्मा का मिला हुआ है और हम पंचकर्म भी करते हैं बहुत अच्छे से, एनीमा भी देते हैं, मिट्टी चिकित्सा भी करते हैं, बहुत सारा पद्धति हमको आता है। और तो हमने 12 पास किया 2-3 साल पहले पढ़ाई करके, मैट्रिक पास किया, 12 पास किया। पति बोले कि पढ़ लो, जरूरत है तो पढ़ लो, तो पढ़ के और अभी ये सब अब हासिल कर रहे हैं। ये सब तो जब पेशेंट को ठीक करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, अनुभव जब आता है, आराम मिला। जैसे ही एक को पंचर हमने किया, आराम मिला। आज तो मंटू भैया को थोड़ा दर्द दिला दिए, गलत पॉइंट मजाक मजाक में लग गया उनको, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया मंटू भैया आपका? देखो प्रेशर बहुत अच्छी पद्धति है, दबाव देने से तो ठीक होता ही है प्रॉब्लम, लेकिन मैग्नेट थेरेपी और ये नीडल थेरेपी, सीड्स थेरेपी, कलर चिकित्सा, ये सारे आते हैं और इसका चैप्टर भी अलग अलग है। जैसे आज हम लोग का क्लास में हुआ एंकल एंड रिस्ट जॉइंट ट्रीटमेंट का कोर्सेस हुआ, तो हर एक एक्यूपंक्चर इतनी बड़ी, मतलब सिर्फ एक्यूपंक्चर का मेरे पास 24 बुक है, उसका 24 एपिसोड है एक्यूपंक्चर का सिर्फ। जैसे नंबर 1 में, ये सिर्फ नंबर 1 है, इतनी मोटी मोटी 24 बुक है मेरे पास, ये लेवल 1 है, अंत नहीं है पढ़ने की। जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मतलब अनुभव इतने हैं कि बता नहीं सकते हैं, घर में तो अनुभव है ही। जैसे अभी चाचा जी को जो हम बताएं कि बात को बैलेंस करना है, तो बात बैलेंस
करने से कितने लोग को मिर्गी की बीमारी चली गई, जो कोमा में चले जाते हैं पेशेंट, और किसी को जरूरत पड़ता है तो हम लोग कोमा पेशेंट वाले को वेंटिलेटर पे जाकर हम लोग मैग्नेट लगाते हैं, वही बात बैलेंस कर देते हैं। कोई अपना फैमिली रहा और मान गया तो डॉक्टर से मिलके ये काम हम लोग करते हैं। किसी का अचानक से बीपी हाई हो गया, इसमें बहुत अच्छा है। किसी का अचानक से बीपी हाई हो गया और लगा कि उसका पैरालिसिस अटैक आने वाला है या चक्कर आने वाला है, कोई सामने परेशान हो रहा है बीपी से, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो कान है ना, ये कान भी हमारा एक बच्चा का गर्भ है, इसको एरुकुलर चिकित्सा बोलते हैं, इसकी भी पढ़ाई हमने की है। तो ये एरुकुलर चिकित्सा इसको बोलते हैं। तो ये कान का जो टॉप है ना, जिसकी बीपी बढ़ी रहेगी तो आप देखेंगे यहाँ पे दाना दाना जैसा रहेगा। इस ग्रुप में अभी किसी का भी बीपी बढ़ा हुआ होगा तो यहाँ दाना मिलेगा। तो कोई भी पेन से, या फिर आपके यहाँ डायबिटीज का जो शुगर चेक करने वाला होता है उससे, या कोई भी जो जिससे हम कर सके उससे, यहाँ पे ऐसे क्रॉच कर देंगे ना, ब्लड निकाल देंगे तो उसकी उसी समय चक्कर आने से वो रुक जाएगा, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। इतना अच्छा ये बीपी के लिए काम करता है। किसी को बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाए या लगे कि उसका हार्ट अटैक आने वाला या चक्कर आने वाला है, तो उस समय कुछ ना लिखें। ये सारा टिप हमारा ब्रेन है। बीपी बढ़ता है तो हमारा ब्रेन हेमरेज ही होता है। तो ये सारे टिप पे कहीं से कोई पिन सुई या कुछ भी मिल गया, बस प्रिक कर देना है, ब्लड निकाल देना है। जैसे ही आप प्रिक कर देंगे ना तो उसको हॉस्पिटल ले जाने से बच जाएंगे, उसका बीपी नॉर्मल एटो टाइम हो जाएगा और किसी भी मरीज को हम बचा सकते हैं। ये हमारा हार्ट का पॉइंट है, यहाँ पे भी प्रिक कर दीजिए, कुछ नहीं होता है। ये हम लोग का ये आजमाया हुआ है और ये हम लोग का क्लास में पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे शरीर में 12 मेरिडियन है। मेरिडियन है, 6 हाथ में है और 6 पैर में है और बाइलेटरल है। बाइलेटरल मतलब 3 यांग है और 3 इन है। इन यांग भी अलग चैप्टर है। जैसे हम दिन को यांग बोलते हैं, रात को इन बोलते हैं, तो इसकी भी एक अलग चैप्टर है, इन और यांग। हमारा शरीर भी इन और यांग से बना हुआ है, क्योंकि अब सामने वाला भाग इन है और पीछे वाला भाग यांग है। उसी तरह हमारे शरीर में 12 मेरिडियन है, उसमें 6 पैर में है और 6 हाथ में है, तो 12 हो गए। लेकिन 3 मेरिडियन हमारे यांग में है और 3 मेरिडियन हमारे इन में है, और उसी पे हम लोग एक्यूपंक्चर, बॉडी एक्यूपंक्चर द्वारा काम करते हैं। यदि हम लंग्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, एक ये इसका भी अलग चैप्टर है। जैसे यदि किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे पेन हो रहा है, तो ये हमारा लंग्स का पॉइंट है। और कोई बता रहा है कि यहाँ पे हमारा पेन है, तो जैसे ही हम यहाँ पे एक पॉइंट पे प्रेशर लगाएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट है लंग्स का, ये लास्ट पॉइंट है, तो देखेंगे कुछ ही समय में इसमें राहत मिल जाएगा। हमारे लंग्स मेरिडियन के कुछ बिंदु हैं, वो बिंदु है हमारा 1 से लेके 11 बिंदु, मतलब यहाँ से हमारी लंग्स मेरिडियन चलती है और इस तरीके से लंग्स मेरिडियन आते हुए और यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। ये है बड़ी आंत का मेरिडियन। अब बड़ी आंत की मेरिडियन यहाँ से आती है और यहाँ से आकर ये नाक के पास आके खत्म हो जाती है। जो कि हम लोग को जब साइनस रहता है ना, तो पेशेंट को तो ट्रीटमेंट करते ही हैं, साथ में बता देते हैं कि ये
पॉइंट यहाँ पे, इसको हम लोग ब्यूटी पॉइंट भी बोलते हैं। ये फेशियल का काम करता है और साइनस में ये बहुत ज्यादा काम करता है। 20 टाइम क्लॉकवाइज, 20 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, दिन भर में 5 बार प्रेशर देने से बहुत ज्यादा साइनस में जिसको हड्डी बढ़ी रहती है उसको बहुत ज्यादा काम करता है। और जैसे किसी को खांसी हो गया, सूखी खांसी है, या फिर सर्दी हो गया, साइनस हो गया, कुछ भी मतलब लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हमारा ये एरिया गले का है, खांसी ये सब का। तो यहाँ पे लहसुन को 2 हिस्से में काट लेते हैं बिना छीले, और यहाँ पे चिपका देते हैं, एक भाग इधर एक भाग इधर, और बांध देते हैं। एक तो टाइम खांसी रुक जाएगा, कितनी भी जोर की सर्दी रहेगी रुक जाएगा। ये सब पेशेंट को बता देते हैं, आने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे ये नोज हमारा है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस के अनुसार है। मतलब इतने फिंगर में बहुत सारा पद्धति का बहुत पढ़ाई है। जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाई का अंत नहीं है। एक्यूप्रेशर भी बहुत बहुत बड़ी पद्धति है, बहुत बड़ी चिकित्सा है। सिर्फ मेरे पास 24 बुक है इसका। ये एक्यूपंक्चर है जिसकी मान्यता गुजरात में मिल चुकी है, अभी बिहार में नहीं मिली है। जब बिहार में इसकी मान्यता मिलेगी तब जितने भी सेंटर चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। जो इसमें पास करेगा उसी का सेंटर चलेगा, और उस समय पढ़ाई का चार्जेज 2 लाख रुपया से कम नहीं होगा एक चैप्टर पढ़ाने का। अभी तो हमारी संस्था चल रही है और बहुत अच्छा विकास सर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हमसे भी जितना बन पाएगा, जितना पढ़े हैं इस चौपाल में देने का कोशिश करेंगे। अनुभव बहुत है, जानकारी बहुत है, अब इतना दे पाते हैं आप लोग को, ये बहुत बड़ी बात है। भैया ने मेरे लिए चौपाल में रख दिए कि बताना है। तो पिछले 8 साल से हम यही काम कर रहे हैं, सिर्फ एक्यूप्रेशर पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं, अंत नहीं है। अभी तक इतना पढ़ाई कर लिए हैं, 8 साल से पढ़ ही रहे हैं। जब कोई नया चैप्टर आता है तो लगता है कि अच्छा अभी तो चमन्नी ही पढ़े हैं। अपने आप को महान कभी समझा ही नहीं कि हमने इतना पढ़ लिया, क्योंकि पढ़ने का इतना है कि अंत ही नहीं है। जब भी कुछ पलटते हैं नया ही दिखता है। इतनी मोटी मोटी मुद्राएं की बुक है, सारा इंग्लिश में है, उसको हिंदी कैसे करें। मतलब अंत नहीं है बुक का भैया जी। एक अलमीरा एक्यूप्रेशर का भरा हुआ है, जितना समझ में आता है पढ़ते हैं समझते हैं और बहुत आनंद आता है। हम भी इस चौपाल में आनंद दिया करेंगे एक्यूप्रेशर द्वारा, जो भी हमको जितना हम जानते हैं उतना देने का पूरा कोशिश करेंगे। और जैसे हमारे शरीर में और 12 ऑर्गन है, एक दिन हम बताए थे कि 12 ऑर्गन है और 24 घंटा है। सभी को 2-2 घंटा बांट दिया गया है। यदि उस समय रात में हम 2 बजे जागते हैं तो उस समय हमारा लीवर का टाइम है, वो अपना काम कर रहा होता है। और उस समय हम जागते हैं तो कहीं ना कहीं हम बीमार हैं। अभी बच्चे लोग पढ़ते हैं रात रात भर जग के, तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम बच्चे को, आँख का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कत बच्चे लोग को रहते हैं। तो रात में हार्डली 11 बजे सो जाना चाहिए। आप 3 बजे सुबह उठ जाएं, लेकिन रात में 11 लीवर के टाइम में ना जगें, क्योंकि 11 से 1 हमारा गॉल ब्लैडर का टाइम होता है, 1 से 3 हमारा लीवर का टाइम होता है। वो अपना काम कर रहा होता है। और लीवर का भी अपना बिंदु है, स्टमक का भी अपना बिंदु है, बड़ी आंत का भी अपना बिंदु है। जब अचानक से कोई प्रॉब्लम आए
तो लीवर का 1 नंबर पॉइंट लगा दे तो शरीर में उग्र बीमारी कभी नहीं आए, वो बढ़ने से रुक जाती है। सबका अपना अपना पॉइंट है। जैसे लंग्स में अचानक से कोई दिक्कत लग रहा है तो लंग्स का अपना बिंदु है, सबका अपना अपना बिंदु है। हम कुछ निकाल रखे हैं। जैसे लंग्स ड्राइनेस एनर्जी में आता है, ये आरती दीदी ने पढ़ाया है। और ड्राइनेस का बिंदु 8 है। यदि लंग्स में अचानक से कोई दिक्कत आए अचानक से, तो लंग्स का अपना बिंदु 8 है, और वहां लंग्स का अपना बिंदु 8 है, और ये यहाँ पे है। लंग्स मेरिडियन यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, और ये हमारा लंग्स का 8 नंबर का पॉइंट है। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर देंगे या मटर लगाएंगे, किसी के पास मैग्नेट है तो मैग्नेट लगाएंगे, तो वो बढ़ने से रोक देती है। किसी किसी को तो ठीक भी हो जाता है। और बड़ी आंत का एलाई, बड़ी आंत का भी अपना बिंदु 1 है, तो 1 नंबर का पॉइंट यहाँ आता है। ये बड़ी आंत की मेरिडियन है, यहाँ से आती है, क्योंकि बड़ी आंत और छोटी आंत और ट्रिपल वार्मर स्पाइनल कोड, ये यांग मेरिडियन है। और इन मेरिडियन में है ब्रेन, हार्ट और लंग्स। इस तरीके का एक्यूपंक्चर पॉइंट है। तो जैसे ही ये हमारा बड़ी आंत की मेरिडियन है, इसको हम लोग एलाई के नाम से बोलते हैं। तो जैसे ही लगा कि हमारे बड़ी आंत में कुछ गड़बड़ आई है, कोई दिक्कत हो रहा है, गुड़गुड़ाहट हो रही है, जैसे ही आपने यहाँ पर एक मूंग भी लगा दिया, यहाँ पर ये या तो प्रेस ऐसे करके रखे रहे, तो देखेंगे कि गुड़गुड़ाहट बंद हो जाएगी। और बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। वह उसी तरह स्टमक 36 अपना बिंदु है, ये सुजोक में है। पूरे शरीर पे भी हम लोग काम करते हैं एक्यूपंक्चर द्वारा, मैग्नेट द्वारा भी काम करते हैं। तो जैसे जैसे पूरे शरीर में दिया गया है पॉइंट, उसी पॉइंट को इतना में दिया गया है। बस ये 2 फिंगर में काम करते हैं। तो स्टमक 36 स्टमक का अपना पॉइंट है, तो यहाँ आता है 36 का पॉइंट है। स्टमक से कोई भी परेशानी हो, अचानक से पेट में दर्द हो, अचानक से कोई भी दिक्कत हो, तो यहाँ पे एक मुंह बांध दीजिए, तुरंत राहत मिल जाएगा। और सबसे पहले लीवर 1 बांध दीजिए। लीवर वन हमारे शरीर, जैसे हमारे चौपाल के मुखिया गोविंद भैया हैं, वैसे हमारे पूरे शरीर का मालिक लीवर है, मुखिया लीवर होता है। यदि हम लीवर को स्वस्थ करना चाहते हैं या फिर स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना चाहते हैं, तो उसका अपना बिंदु है 1। और वो हमारे सुजोक में तो उंगली में, फिंगर में यहाँ पे आते हैं, लेकिन पैर में अंगूठों में आते हैं। अंगूठा में यहाँ लीवर 1 का पॉइंट है। हाँ, अंगूठा से बात आया, जब अंगूठा दिखा रहे हैं, यदि किसी को बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है कहीं से भी, कहीं कट गया, छट गया, या पीरियड प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कहीं से भी ब्लड आए, तो यहाँ पे दोनों अंगूठों में प्रेस कर दीजिए। ये SP1 का पॉइंट है, ये लीवर स्प्लीन, स्टमक के नीचे जो हमारा स्प्लीन होता है, ये स्प्लीन का पॉइंट है, ये लीवर का पॉइंट है, दोनों 1 नंबर का पॉइंट है। और इसको इस तरीके से प्रेस करने से, जितना आप में ताकत है, इसको दबा दीजिए, या मटर, चना, जो भी आपके पास है, कस के बांध के किसी भी चीज से लगा दीजिए और प्रेस दबा दीजिए, ब्लड उसी समय रुक जाएगा, कहीं से भी ब्लड आ रहा है। उसके बाद हमारा स्प्लीन का बिंदु है SP3, वो हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाता है। स्प्लीन 3 बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने इसको कैंसर में हमेशा टोन करके रखते थे मैग्नेट से, क्योंकि स्प्लीन का काम है हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। और यदि स्प्लीन आपके शरीर में वीक है,
तो हमारे शरीर के बोन मसल्स सबको वीक कर देता है। तो sp3 का पॉइंट है, ये स्प्लीन मेरिडियन है। sp3 का पॉइंट है, 1 है, ये 2 है, यहाँ ये बोन यहाँ पे है। अब बोन के नीचे ये sp3 का पॉइंट है। हाथ और पैर, पेट पीठ सारे एक ही हैं। और सारा का इलाज आप मुद्रा कर ले, एक्यूप्रेशर कर ले, एक्यूपंक्चर कर ले, रिफ्लेक्सोलॉजी कर ले, जो भी कर ले, जितने भी क्लास कर ले, पंचकर्मा कर ले। यदि हम पंचकर्मा भी करते हैं तो बैक में सारा बैक्सू पॉइंट है, उसका भी अलग महत्व है। उसी पे तो तेल का धारा गिराया जाता है और छोड़ा जाता है, वो स्टुमुलेट होता है। पंचकर्म के पहले हम लोग पेशेंट को एनीमा देते हैं। बताने को तो बहुत है भैया, से किसी किसी दिन कुछ कुछ क्लास यदि ले लेंगे और कुछ बहने भाई जानना चाहेंगे तो जरूर हम कुछ कुछ का क्लास लेंगे, तभी समझ में आएगा। ये तो कभी कहाँ से कुछ उठा के बोल दे रहे हैं, कहीं कुछ कुछ उठा के बोल रहे हैं। मेरा 8 साल का अनुभव है और हमने बहुत कुछ इन दिनों सीखे हैं और सिखाने के भी कोशिश किए हैं। बहुत लोग आके हमसे सीखने की भी कोशिश की है। और बहुत सारे मेरे मेरे पास एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर बुक है, बहुत सारा बुक है, अंत नहीं है। ऐसी पद्धति से जुड़े हैं तो है ही। और पढ़ना मेरा शौक है। अब पहले भी पढ़ना शौक था, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। और अच्छा लगता है जब लोग ठीक होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जब मैं बीमार हो गई थी तो अंत नहीं था और आशीर्वाद का कमी नहीं था मेरे ऊपर देने के लिए। तो उस समय समझ में आया कि क्या चीज होती है जब आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो जब मेरे पास कोई गरीब आते हैं तो मैं उससे पैसा नहीं लेती हूँ। मेरा एक दिन का फी है 500 रुपया। जो थोड़ा कम पैसे वाले रहते हैं उससे 300, उससे भी कम रहते हैं, मतलब डिपेंड करता है। हम कम पैसों में इलाज नहीं करते हैं और जब गरीब रहता है उससे पैसा नहीं लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में मेहनत लगता है। और एक्यूपंक्चर ये सब करने में, पंचकर्मा ये सब करने में समय लगता है, मेहनत लगता है। और सीखने में हम तो बहुत पैसा खर्च कर दिए, 4-5 लाख रुपए से ऊपर खर्च कर दिए यहाँ तक पहुंचने में। क्योंकि सर, जो हमारे संस्था के सर हैं, वो बड़े बड़े टीचर को बुलाते थे। भूपेंद्र कौर, रिसर्च कीजिएगा, वो दिल्ली के रहने वाली है। वो स्माइल मेडिटेशन कराती है, उसका भी कोर्स हमने किया है, स्माइल मेडिटेशन कराना। क्योंकि हमारे संस्था में बोला जाता है किसी को भी स्माइल मॉर्निंग सर, स्माइल मॉर्निंग मैम, स्माइल मॉर्निंग दीदी, स्माइल मॉर्निंग भैया, इस तरीके से। स्माइल इवनिंग, जब भी किसी से बात होगी उसका संस्था में इवनिंग के समय में फोन आया तो स्माइल इवनिंग सर, इस तरीके से बात होता है। तो हमने स्माइल मेडिटेशन का भी क्लास किया है। तो वैसे वैसे टीचर को बुलाया जाता था। भूपेंद्र कौर, वो 3 दिन का क्लास का चार्ज रखती थी 22,000 रुपया। और कुछ भी समझ में नहीं आता था। और क्लास क्यों करना था? क्योंकि जोश था कि क्लास करना है, सीखना है। और हमारे जो चेयरमैन है विकास सिंह, उनके उनके साथ हम लोग बैठ के क्लास करते थे। जब बड़े बड़े टीचर आते थे तो पेमेंट भी करते थे हम लोग। जब पूछते थे खड़ा होकर कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताइए, तो बोलते थे पड़ोसी से पूछ लेना। बड़े बड़े टीचर का बड़ा बड़ा भाव रहता है। खैर वो सब तो बात है। बहुत सारे टीचर को सर ने बुलाकर हम लोग को पढ़ाया, बहुत नॉलेज लिए हैं और लोगों को ठीक कर भी रहे हैं। बहुत सारा सर्टिफिकेट भी है, बहुत सारा, 20-50 सर्टिफिकेट है। और इस तरीके का तो बहुत सारा मेरे पास है, मेरा क्लिनिक में लगा हुआ है। इसका तो महत्व है ही, जब मिलता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात, हम जब स्टेज पे खड़ा होते थे तो मेरे को बोलने नहीं आता था, लेकिन हमारे विकास सिंह ने हमेशा सबसे पहले मुझे खड़ा किया।
ये इस चौपाल में जुड़ने के बाद आज मैं पहली बार अच्छे से बोल पाई। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना चीज को बताने में भैया कुछ गलती हमारे मुंह से निकला होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बोलने को बताने को बहुत कुछ है। एक दिन हम भी क्लास लेंगे, सबको बताएंगे, जितना हमारे पास नॉलेज है सब देने का कोशिश करेंगे। हम तो बहुत सारा चीज मंटू भैया को भेजे हैं, भैया इसको पढ़िए, आप आइए हम आपको इको प्रेशर सिखाते हैं, लेकिन उनके पास समय का अभाव है, इसलिए वो बोले बहन हम देख नहीं पाते हैं और आ भी नहीं पाते हैं। तो हमारे पास जो नॉलेज है हम पूरा देने का कोशिश करेंगे चौपाल में, क्योंकि मन बहुत लगता है। चौपाल तो छोड़ने का मन नहीं करता है, कुछ भी हो जाए चौपाल तो चौपाल है। और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने संस्था में इतने लोगों को जोड़ने का कोशिश किया, लाने का कोशिश किया कि जब स्टेज पे हमारे टीचर खड़े होते हैं तो सिर्फ रेखा जी का ही नाम रहता है। हम बोलते भी हैं कितनी बार माइक पे कि सर मेरा नाम मत लिया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। संस्था में बहुत सारी लेडीज और भैया लोग जुड़े हुए हैं, उन लोग का भी नाम लिया कीजिए। बोलते हैं आता ही नहीं है, आप नहीं भी कुछ कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इतना काम कर देते हैं संस्था के लिए। प्रोग्राम आते आते अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण हम नहीं बाहर जा सके, फिर भी अभी प्रोग्राम था तो 2 महीना से हम बिजी थे। चौपाल में जुड़ने के बाद भी इधर फोन करना है, उस स्टूडेंट को फोन करना है, उसको फोन करना है, मैम कौन कौन ज्वाइन नहीं किया, कौन कौन क्लास में नहीं आया, कौन कौन इस क्लास ये वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं करा है, मुझे डिटेल दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। घर पे ही बैठ के हम सारा काम कर रहे थे। और मेरा अनुभव ये है कि मेरी बचपन से आदत एक ये है कि हम जहां भी बैठते हैं या भी जहां भी रहते हैं, मेरे सामने 10 लोग अपने आप आ जाते हैं। ये मेरा मेरा खासियत है। जब तक मेरे सामने 10 लोग रहते नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगता है। और किसी को हम कमी देखना नहीं चाहते हैं, कोई भी मेरे सामने हो, हम खाएं या ना खाएं उसको खाना होना चाहिए, हम कपड़ा पहने या ना पहने उसको होना चाहिए। हम किसी को कोई ऐसे हालत में देख नहीं सकते हैं, ये मेरा अंदर का भावना है। कोई भी रहे, घर में काम करने वाली हो या कोई भी हो, कोई खराब पहन नहीं सकती है, कोई गलत तरीके से रह नहीं सकती है। किसी का कोई कुछ कमी हो तो उसको पूरा कोशिश करते हैं पूरा करने का। कहाँ से आता है ये मेरे को भी पता नहीं। और सबसे बड़ी बात है भैया कि जब हम कैंसर से पीड़ित हुए तो लोगों ने मजाक बनाया। क्या मजाक बनाया कि कमाई अपना शरीर को ध्यान नहीं दी, आज उसका कमाई उसी के शरीर में लग जाएगा। लेकिन ऐसा ईश्वर का कृपा था भैया, ऐसा नहीं हुआ। मेरा पैसा बच गया और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कुछ पैसा तो लगा, बम्बई जाइएगा फ्लैट से, ये से वो से, तो वो तो अलग मैटर है। लेकिन अंग्रेजी इलाज से जो थोड़ा रेडिएशन कीमो हमने लिया उसमें जो थोड़ा बहुत लगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हम अपने तहे दिल से बोलते हैं, अंदर आत्मा से बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं दिनचर्या में अपना, उससे मैं 100 साल तक अपने शरीर को बीमार होने नहीं दूंगी। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा गई थी, इसलिए ईश्वर ने थोड़ा आराम करने का मौका दिया। कोई बात नहीं। धन्यवाद भैया, बहुत समय आप लोग का ले लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद भैया हो गया मेरा जी। अपना अनुभव शेयर कर दिए। कुप्रेशर बहुत बड़ी पद्धति है, बहुत बड़ी चिकित्सा है। आप लोग भी इसको जाने और पढ़ने का कोशिश करें। मेरे पास जितना है और जितना हमसे बन पड़ेगा
सप्ताह में एक दिन मेरा क्लास रखिए, अब पूरा बताने का कोशिश करेंगे, आप लोग लेने का कोशिश करिए हमसे। 1 नंबर बुक से हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे, जितने टीचर से लिए हैं सब पंचकर्मा सारा देने का कोशिश करेंगे। मर्म चिकित्सा ये भी हम जानते हैं, मर्म चिकित्सा, एरोकुलर थेरेपी, पंचकर्म, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर, अनुभव ही अनुभव है। जिससे सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाए उससे ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मेरा सबसे पहला ध्यान रहता है डाइट और योगा, उसके बाद ये सब ट्रीटमेंट का, क्योंकि योगा से हमारे मन की शक्ति बढ़ती है और डाइट से हमारा डाइजेशन ठीक रहता है, तभी हम लोगों को हील कर पाते हैं। जब हम सेंटर पे भी बैठते हैं, पेशेंट आता है तो बोलता है आपके क्लिनिक में मैम कुछ एनर्जी है, क्योंकि आपके बैठते ही कुछ आपके शरीर से एनर्जी निकलता है, जो कि लगता है कि हमारे आप जो बोलती हैं उसको करने की चेष्टा जगाती है। तो करते करते अनुभव आ गया है, बताने का तरीका आ गया है। पता नहीं हम चौपाल में बता पाए कि नहीं, लेकिन मेरे बात तो मेरे पेशेंट बहुत अच्छे से मानते हैं, क्योंकि रविशंकर जी के जो दाएं हाथ हैं, उनको कुछ भी होगा 12 बजे रात में भी तो फोन करेंगे, दीदी ये दिक्कत हो रहा है, तो वो मैग्नेट ये सब रखे रहते हैं, उनको बता देते हैं वीडियो कॉल पे, तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि आराम मिल गया। और गाइड करते रहते हैं। जो पेशेंट बहुत ज्यादा बिजी है तो उनको बोलते हैं भैया आपने योगा कर रहे हैं, आप ये काम कर रहे हैं, आप दालचीनी का पाउडर सुबह ले रहे हैं, अब तो मेरे साथ इतना बड़ा औषधालय आ गया है, इसका तो गुणगान करते थकते नहीं है। अभी हम तो उसका वीडियो डाले ही नहीं। तीन तीन दिन पहले गए थे, गायत्री परिवार से भी हम जुड़े हुए हैं, और 3 दिन पहले हम गए थे वहां पे। कोई मेरा सुन रहा है कि हम खाली बोल रहे हैं? दीदी हम तो तो वहां पे कान लगा के सुन रहे हैं दीदी, ऐसे ऐसे बैठे हैं जब से। अच्छा, तो हम लोग गए थे दीदी, वहां पे 60-70 लेडीज थी। हमने वहाँ किचन के वीडियो हमने अभी भेजा नहीं है भैया लोग के पास। ये किचन के औषधालय के बारे में हमने बताया, बंधन चिकित्सा के बारे में बताया। हम बता नहीं सकते हैं, इतने सारे फोन कॉल्स आने लगे। मंटू भैया को बताएं कि भैया हम बेकार वहां चले गए। हमको इतना फोन आने लगा कि हम चौपाल में नहीं जुड़ पाएंगे। इतना कॉल आया, हमको ये बताइए, हमको ये आंख में दिक्कत हो गया, हमको कान में दिक्कत हो गया, हमको किचन से ये बताइए, हमको मतलब अनुभव इतना, मतलब इतना हम किचन के बारे में बता दिए वहां पे। हम वीडियो भेजेंगे, आप लोग देखिएगा। पता नहीं कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में इतना सारा किचन के बारे में। जो लोग जो चीज पूछ रहा था सारा का अपने आप मेरे मुंह से निकलते जा रहा था। इसके लिए ये कर लीजिएगा, उसके लिए वो कर लीजिएगा, इसके लिए अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये चीज खा लीजिएगा, अच्छा मसल में प्रॉब्लम है तो ये चीज खा लीजिएगा। कहाँ से पढ़ाई की है? हम बोले पढ़ रहे हैं। पढ़ना है पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं? हमारा एक चौपाल चलता है, वहाँ चाचा जी हैं, बहुत अच्छा एक बंधन चिकित्सा दे दिए हैं। जो लोग मेरे पास नहीं है उसको, उसके लिए बंधन चिकित्सा बहुत अच्छा है। उसका वीडियो हम भेजे नहीं है। 60-70 लेडीज के बीच में बहुत अच्छा बताने का मौका मिला हमको, किचन के औषधालय के बारे में और बंधन चिकित्सा के बारे में। एक्यूप्रेशर तो वहाँ भूल ही गए। अब एक्यूप्रेशर सही में भूल रहे हैं। जो पेशेंट मेरे क्लिनिक में आता है उसको एक्यूप्रेशर करते हैं, पंचकर्म करते हैं, और जो मिलता है दूर दूर में कहीं मिलता है दिखता है। और कुछ बिफे को हमारी गायत्री परिवार की संस्था में कुछ महिला जो बैठ के वहाँ पे
गाती बजाती है, बीफे को वहां भी हम पहुंच गए। तो वहां भी खड़े होके एक दीदी बोली कि ये किचन के बारे में बहुत कुछ बताती है, तो वहां भी हमने बताया। तो सब मतलब सब ऐसे मतलब ये अनुभव को लेने के लिए तैयार रहते हैं ना कि बता नहीं सकते। ठीक है, हम करके एक सप्ताह में बताएंगे। हम एक कंप्लीट बिल्कुल बताइए, ये बहुत अच्छा चीज है। जीरो बचत बजट बजट चिकित्सा, ये हमारे मेरे घर में नंबर ही पे सारा व्हाट्सएप चीज है, है। अगर मैं लिख के भेजूंगा। अभी मैं जो है ऑनलाइन मीटिंग में हूँ, पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, तो शायद। अनुभव का अंत नहीं है भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, मोनिका दीदी, चाचा जी, गोविंद भैया, सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम। हो गया गोविंद भैया। जी दीदी, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और सबसे शायद आप लोगों में से किसी को ये बात पता चली या नहीं चली। दीदी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 45 है। बताई नहीं है। 3 साल पहले 12वीं करी है, ठीक है? आपने इस बात को भैया गौर किया नहीं किया? जी भैया, हमने शुरुआत में ही किया। तो जब दीदी ने बताया कि मैंने मेरे पति को कहा, पति ने कहा कि आपको अगर जरूरत है तो पढ़ लो। एक्चुअली भैया हमारी और तो आप पर्सन कर लो, कुछ भी कर लो, एक भी चीज छोड़ी नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो सबसे बड़ी चीज देखने वाली मिली कि एक तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ आगे बढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। और वो 12वीं करना तो उनकी एक मजबूरी थी, क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए था, डिग्री चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं है। और ज्ञान के साथ जब अनुभव आ जाए तो उससे बड़ा कोई तोप नहीं है। ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं, और ज्ञान के साथ अनुभव आ जाए तो उससे बड़ा कोई तोप नहीं। जी भैया। सीधे निशाना दुश्मन पे। जी भैया। कम वो भैया यहाँ पे फिर वो मेरे वाला तो, हाँ, आप वाला डायलॉग सही है। जैसे भैया मोनिका दीदी बोलती है कि हम कर्मठ हैं हर चीज में, तो भैया हम भी जिस चीज को पकड़ते हैं छोड़ते नहीं हैं। जी जैसे नीतू दीदी बोलती है ना, याद कैसे हो जाता है। तो हम इतनी मोटी ए, कॉपी बना रखी है भैया। आपने जो बताता है ना, किडनी प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, जितना भी आप किचन के बारे में बताते हैं, हम पहले रफ में लिखते हैं, फिर साफ करते हैं उसको भैया दिन भर। हमें बहुत अच्छा लगता है भैया, इतनी मोटी बुक बना के रखी है। ये बच्चों के लिए बना रहे हैं भैया कि जब हम तो बताएंगे ही, और जब हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे के काम आएंगे। इतनी मोटी डायरी निकाल बना ली है, सब एक एक करके लिखते हैं भैया। लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है किडनी डायलिसिस। आपने एक दिन किडनी डायलिसिस पढ़ाया, तो केवल किडनी डायलिसिस पे भैया, किडनी पे इतने सारे केवल किडनी पे आपने बताया है इतना दिन में। फिर हमने पैर दर्द, तो केवल दर्द। फिर एक जगह लिख दिए हैं गले से लेके सर तक। फिर गले से लेके सर तक इतने अनुभव हैं कि बता नहीं सकते हैं। तो जब हम पहले इसमें लिखते हैं, जब आप बताते हैं तो फटाफट लिखना होता है। फिर हम इसको जब साफ करते हैं तो याद हो जाता है। जब हम गायत्री परिवार में गए तो सोचे हमको कैसे याद आ रहा है ये सब चीज, हमको तो कुछ याद रहता नहीं था। लेकिन ईश्वर का कृपा भैया, सही में चमत्कार, बता नहीं सकते अनुभव भैया। ये चौपाल तो चौपाल है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ईश्वर जब अच्छा करेंगे ना तो अच्छा मिलते जाता है, रास्ता खुलते जाता है भैया। वही मेरे साथ हुआ है। धन्यवाद भैया, पूरे चौपाल को धन्यवाद। और दीदी एक दिन आप ये बात कह रहे थे कि मुझे बोलना नहीं आता, चौपाल में मैं बोल नहीं सकती, वो याद है क्या? हाँ, सही बात है दी। आज मैं बोल रही हूँ तो वो आपके कारण मोनिका दी, आपके सुनते रहती हूँ। सही में हमको बोलना नहीं आता है, लेकिन हमारे संस्था में भी विकास सर हमको खड़ा करते थे। हम मंटू भैया को भी बोलते थे, भैया हमको बोलने नहीं आता, हम चौपाल में क्या बोलेंगे। सबका सुनते रहते हैं, बोलेंगे क्या, कैसे बोलेंगे। हमको तुरंत थरथराहट होने लगता है, तुरंत यू लगता है यूरिन जाए, कोई बोलने बोल देता है तो। अब इतना देर से हम बोल रहे, 9:30 बज गया, बाबा रे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चौपाल का, गोविंद भैया का। आपको कोटि कोटि प्रणाम भैया।
मतलब मेरे हम 3 बहन हैं, हमको भाई नहीं है, इतने सारे भाई मिल गए, मंटू भैया बगल में आ गए, बता नहीं सकते हैं, इतना है दिल से इस बार सब कुछ दे दिया है। चलिए भैया, ज्यादा नहीं बोलेंगे, दीदी कभी अब तो मौका रीना, दीजिएगा तो। अब तो दीदी रीना नवलानी वाली बात है कि हम कम बोलेंगे। नहीं, कुछ बताने की कोशिश करेंगे, इको प्रेशर से कभी मौका दीजिएगा तो एक चैप्टर लेके उस चैप्टर को बताने का कोशिश करेंगे। अब हमको भी बोलने आ गया है मोनिका दी, आपके जैसा, इसके दीदी लिए हमें तो आपको बोलना धन्यवाद। आता ही नहीं दीदी, सच बताओ तो बोलना आता ही नहीं। पर मैंने तो ये कहा था दीदी कि एक आज दिन हम आप इसी चौपाल पे दीदी, एक दिन आपको हमें रोकना पड़ेगा। मैंने ये बात बोली थी, हमारी चौपाल 4 बजे की मीटिंग की बात थी, जब आप नए नए जुड़े थे। तो कह रहे थे कि मुझे बोलना नहीं आता दीदी, मैं क्या बोलूं। मैंने सही कहा दीदी बात है। एक दिन इसी चौपाल में ऐसा समय आएगा, हमें रोकना पड़ेगा कि दीदी अब बस, अब आगे का चैप्टर हम कर लेते हैं। हाँ दीदी, बोले थे आपने, हम बोले थे आपको फोन करके, दीदी हमको बोलना नहीं आता, हम चौपाल में क्या बोले, तो आप बोले थे इस बात को, ये बात आपका सही रहा। अब चलिए दीदी ठीक वो है। बात फिर नहीं होती ना। हम्म, और बहुत आपके अच्छा पास लगा। तो दीदी इतना अनुभव है, इतना ज्ञान है, इतने इतना पढ़ाई कर रखी है, अभी तक पढ़ ही रहे हो, तो आप तो नए बोलने वाला कोई मतलब ही नहीं होता। हम तो आपके आगे जीरो हैं दीदी, फिर भी हमें नहीं, रोकना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना, कि कभी कभी सब तरीके के लोग होते हैं दीदी, ये बात होती है। बोलने तो आता है बट बोल नहीं पाते हैं, पेशेंट के सामने तो हिम्मत बोल ही हिम्मत लेते हैं। चौपाल से मिलती है लेकिन बोलने की, जी इसमें कोई शक नहीं है। दीदी 45 मिनट पहले बोले कि अब हो गया भैया, अब हो गया भैया, लेकिन अभी तक के 9 बजे 30 मिनट तक बोलते ही रही। 45 मिनट पहले बोली थी कि हो गया भैया, अब अब मेरा हो गया। हाँ अब हो गया भैया, अब सोचे हो आज एक दिन बताए, मौका मिला है तो चौका मार ही लें, छोड़े क्यों। अब दीदी हाँ बता ही दिए कि चौका बोल ही लेंगे तो बोल ही लिए हैं। उसमें 100 रुपये में था ना, सोचे हाँ। जी दीदी, एक एक करके चैप्टर लेके आना होगा दीदी, हमें सब सिखाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में इनसे पूछ रहे थे कि भैया कहाँ से आए, नालंदा से आए कि नवादा से लेके आए हैं, आज भैया तुम्हारे आए हैं, मतलब मैके से आए हैं कि नानी घर से आए हैं भैया आपके। सब पूछ रहा था कि ये कौन है, कंठी माला लिए कौन है, तो हम बोले मेरे भैया हैं। तो कहाँ से आए हैं, आपके नानी घर से आए हैं, फुआ घर, फुफेरा भाई हैं, कौन भाई हैं। तो हम बोले कौआ कोल से आए हैं। कौआ कोल से मेरे भैया आए हैं। मेरा नानी घर कौआ कोल है। तो बोले कौआ कोल से मेरे भैया आए हैं, तो अपने भाई हैं, बोले हाँ मेरे अपने भाई हैं, तो कभी देखे नहीं है क्योंकि एसोसिएशन हम बहुत दिन से मेरी चलती है, सब कोई जानता है मेरे को, तो अपने भाई है ना, बोले हाँ अपने भाई, मतलब बहुत लोग पूछा, 10 लोग पूछा, कंठी माला लिए नया पर्सन कौन है, क्योंकि भैया भैया थोड़ा अलग दिख रहे थे, एकदम शांत स्वभाव के, एकदम सीधा सरल, शांत साइड में बैठे हुए थे, तो सब पूछ रहा था, तो हम बताएं कि हाँ मेरे अपने भैया हैं, चौपाल कौआ कोल से आए हैं सफर के ये प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। बाद में बताया जाएगा। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा आज का जी हम लोग का प्रोग्राम। जी दीदी, वो दिन दूर नहीं जो जिसको सबके रिश्तेदार यहीं मिलेंगे, क्योंकि सही बात। ये बात सच है कि एक बच्चे का जो रिवाज चल गया है, तो इससे सगे जिनके एक बच्चे, उसका ना भाई, अगर ना भाई ना बहन, तो ना मामा ना मौसी, ना बुआ ना फूफा, ये तो मिलने से रहा, तो सब सोच समझ परिवार वाले ही रिश्तेदार बनेंगे। जी रीना नवलानी दीदी, आप भी कुछ बोलना चाह रही हो आज? सही बात है भैया, मुझे बोलोगे बोलने के लिए तो ये चौपाल में ही सीखी हूँ भैया सब बोलना। ज्यादा चलिए, अब चलते हैं। काफी अच्छा रहा, और दीदी का एक सेशन और आपका पुराना सेशन है, पहले जब पहली बार दीदी आई थी स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्लेटफॉर्म पे, तो उन्होंने अपनी कैंसर की पूरी व्यथा किस प्रकार पूरी रही,
उन्होंने जिक्र किया था, और उसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है। आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं। उस समय को बचाने के लिए आज उस चैप्टर को रखा छोड़ दिया गया है कि क्या हुआ था कैंसर में, किस प्रकार हुआ, कैसे कीमो हुआ, कितने महीने हुए, किस तरीके से इन्होंने अपनी डाइट बदली, मतलब हर चीज अपनी पहली बार इन्होंने बताया। तो ऑलरेडी वीडियो है, इसीलिए उस संदेश को नहीं रखा गया। लेकिन आप ये समझिए कि कैंसर विजेता, आप सरल शब्दों में कहें कि आज अगर रेखा दीदी हैं तो कैंसर विजेता हैं। उन्होंने कैंसर को हराकर, और जो रौनक जो चेहरे पे देख रहे हैं, आज से 3 महीने पहले और आज में आसमान जमीन का फर्क है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। आसमान जमीन का फर्क है। तो अब कुछ हैंड रेस हैं, उनके भी ले लेते हैं, हैंड रेस ले लेते हैं। सबसे पहले जल्दी जल्दी चलते हैं, पाथ्या शाह दीदी आप। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं कोई प्रश्न नहीं था, सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि ये रेखा दीदी का जब भी क्लास हो तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और उन्होंने जो रिफ्लेक्सोलॉजी बोली ना, उन सब का मीनिंग समझना है कि वो सभी थेरापी के बीच में डिफरेंस क्या है, सभी पद्धतियों के बीच में। जी तो जी ये क्वेश्चन अगर वो कवर कर सके तो बस इतना कहना था। जी दीदी। और जी, हाँ बिल्कुल दीदी आप करेंगे। कहाँ से हो? अहमदाबाद से? अहमदाबाद से। जी, अहमदाबाद से। और औरंगाबाद से। अब अहमदाबाद के बाद चलते हैं औरंगाबाद, लेकिन महाराष्ट्र वाला नहीं, बिहार वाला। अरविंद कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए भैया। जी भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। कैसे हैं? जी ठीक है। हाँ जी भैया। जी, दीदी को आप कहाँ से ढूंढ के ले आए हैं भैया? जहाँ से आपको लाया था। जी दीदी, आरती दीदी, दीदी कहाँ कहाँ से आप ढूंढ ढूंढ करके ऐसा ऐसा दीदी को ले आ रहे हैं। इतना बढ़िया बढ़िया चीज आप दे रहे हैं हम लोग को, इतना बढ़िया बढ़िया दीदी दे रहे हैं। हम तो पटना में उनसे जाएंगे मिलने। अब तो इनसे मिलने पटना में जा करके। जी भैया। दीदी को प्रणाम बोल रहे हैं, पटना में जाएंगे मिलने। दीदी जी अब से ये मत बोलना कि मेरा कोई भाई नहीं। जी जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन सिंह अनुपम, बोकारो से। बोकारो से है ना शायद? चाचा जी बोकारो से है ना आप? माइक अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो आगे चलूं। वैशाली मोरे दीदी, नंदूलाल मोरे भाई जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे को ये कहना था कि मेरे मामा को है ना एक पैरालाइज हो गया था, तो उसको जब सवेरे उठता है ना वो पैर बहुत भारी हो जाता है उनका। जी चलिए, मैं सरल शब्दों में एक चीज बताऊं। ये मैंने एक किताब दिखाई दी, ये जी आप लोग बड़ा गौर से देखिए इन्हें जरा, इसको बस आपको बड़े गौर से देखें। स्क्रीनशॉट पे। नहीं नहीं, मैं स्क्रीनशॉट लेने की बात नहीं, मैं तो कुछ और दिखा रहा हूँ। ये जी 6.5 फुट की हाइट थी इस बंदे की, और लगभग 150 साल का जीवन रहा है इनका। और इन्होंने अपने जीवन में बताया बहुत ही सरल तरीके से, लहसुन का पाक बनाकर खाने से लकवे में अद्भुत लाभ होता है। ठीक है? जी लकवे का सबसे सरल, सबसे सुलभ उपचार लहसुन, और लहसुन का पाक बनाना। और पाक बनाने की विधि अगर देखना चाहते हैं तो मैं अपना वीडियो बंद कर रहा हूँ, आपको नजर आ जाएगा। ये जो लगा हुआ है ना, ये लहसुन का ही लगा हुआ है। मतलब लहसुन का नहीं लगा, क्षीर पाक विधि, मतलब किसी भी औषधि का पाक बनाना, क्षीर पाक विधि बनाने की विधि है इसमें। जी लहसुन का सेवन कराएं। और शुरू में ही बात करी थी कि किसको लकवा नहीं हो सकता। अब मैं भाई यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट का समय आप लोगों को लूंगा। बिहार से हमारे बीच में हैं और अरविंद कुमार भैया हैं, हेमंत भैया हैं, रेखा दीदी हैं। हमारे यहाँ सर्दियों के दिन में एक अचार बनता है जिसका नाम है लहसुनाद। हाँ लहसुनाद अचार बनता है, और जी जिम्मी कंद और लहसुन से बनने वाला अचार,
जी, ओल और लहसुन जी। हाँ, जिमीकंद बोलते हैं, और ओल हाँ कहते हैं। आज जी वो धीरे धीरे जी खत्म होता जा रहा है। जबकि पहले परंपरागत है कि सर्दियों में उनको रोटी इसी से खानी, चावल जी इसी से खाना, सब्जी कम पड़ गया तब भी कोई बात नहीं। यानी लहसुन से बने हुए खाद्य पदार्थ सेवन करने वालों को लकवा जी नहीं मारता। पहले पैरालिसिस अटैक कितने थे और आज कितने हैं, आप रेशियो जी लगा जी सकते हैं। जी तो उन घरों में लहसुनात बनने बंद हो गए, लहसुन के अचार खत्म हो गए, उसकी जगह पे आ गए हैं टमाटो सॉस। ठीक है, जी 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 भैया। चलिए आगे। ओपी ठाकुर भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। बनाते हैं भैया, अभी भी हर वर्ष मैंने इस समय दशहरा के टाइम में बना करके भर ठंडा सेवन करते हैं भैया। जी जी। हाँ, लेकिन जी अब भैया। वहां भी अब कम होता जा रहा है धीरे धीरे, गांव में तो फिर भी है, लेकिन शहर वाले तो सारे वो पतंजलि वाले अचार उठा के लाएंगे, जी भैया। क्योंकि बाबूजी का खेत बिक जाएगा घर में बनाने में। नविता मिंगाली, नविता दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये मोटे मोटे चश्मे अच्छे नहीं लगते। भैया मेरा नाम नविता मिगलानी है। जी दीदी। हाँ जी भैया, मुझे ना बात जैसे गाठियावा हो गई है, और मेरे हाथ की ना इस फिंगर में ज्यादा दिक्कत है मुझे। तो हटा दो। हटा दूं? दिक्कत तो को हटा भैया दो। आप क्या सोचे कि अंगूठी उंगली हटाने के लिए थोड़ी बोला मैंने, दिक्कत हटा दो। मुझे लगा कि उंगली हटा दो। ना ना, हम लोग, हमारे पास तो ऐसा कोई औजार ही नहीं है। ठीक है ना, लाइसेंस है काटने का। भैया क्या करूं मैं, मेरे को बहुत दिक्कत हो रखी है, कभी कलाई में आ जाती है और कभी इधर। अभी क्या क्या कर रही है, कितनी उम्र है? खैर आज अभी समय थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है तो 45 साल। दीदी कल मिलते हैं चौपाल में, आराम से आपके ऊपर कलाई के ऊपर, आपकी कलाई में 9 9 चूड़ियां पहना देंगे, चिंता ना करो। ठीक है भैया, क्योंकि मैं रात की क्लास ही लगा सकती हूँ, दिन में तो मैं स्कूल जाती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं दीदी, कल बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा 5 10 मिनट अभी अभी जो समय आज हमने रेखा दीदी के साथ बिताया है तो कुछ हाँ जी, बाकी। धन्यवाद भैया। जी दीदी। देवाशीष, देवाशीष, नमिता लाडवा और हेलो रेखा हेलो भैया। लाडवा। हेलो वंदे भैया। मातरम भैया, जल्दी बोलिए। भैया वंदे हाँ, मातरम। हम हम सुबह भी बात किया था आपसे। हम आसाम डिब्रूगढ़ से बात कर रहे हैं। जी तो हमने आपने उपाय भी बोला था इसका, वो हल्दी, एलोवेरा रस और हनी का सेवन करने के लिए। तो आपने बोला था रिपोर्ट वोपोर्ट सब हमको व्हाट्सएप में भेज देने के लिए। तो जी। हम भेजा था, उसका मतलब आपने देखा था क्या? दोबारा टैग कर दीजिएगा भैया। ठीक है, दोबारा टैग कर दीजिएगा, क्योंकि सुबह जब बात होने के बाद मैंने आपको उपचार तो बता ही दिए थे, फिर भी मैंने अपनी जानकारी हाँ, के लिए कि आप मुझे रिपोर्ट भेज दीजिएगा, ये तो मोबाइल आवाज पे। नजर मार रिपोर्ट लूंगा। रिपोर्ट भेज ही दिया था आपको हम। दोबारा टैग कर दीजिएगा, हाँ हाँ। फिर टैग कर दीजिएगा। हाँ जी नविता दीदी लाडवा। हाँ जी भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरे को रेखा दीदी को बोलना था कि मेरे पास भी एक्सप्रेशन की मशीन है, तो मेरे को मतलब दीदी जैसे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो मेरे को दीदी से सीखना है। जी दीदी, चौपाल पे उनकी कक्षाएं चालू हो जाएगी। हाँ जी, तो दीदी का नंबर भी मिल सकता है? हाँ जी हाँ जी, दीदी का नंबर भी मिल जाएगा, अभी चैट बॉक्स में दीदी नंबर डाल देंगी। ठीक है भैया। रेखा जुवर नेपाल से। हाँ भैया वंदे मातरम। वंदे मेरी मातरम। बेटी, हाँ मेरी बेटी पीजी में रहती है भैया, उसको माइग्रेन का दर्द होते ही रहता है हमेशा। तो मैं सोची रेखा दीदी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएगी तो। जी, तो मंगलवार की बंधन उपचार की कक्षा अभी तक कितने कितने दिन से जुड़ रहे हो? हाँ कितने दिन से चौपाल में है? मैं तो काफी दिन से हूँ, लेकिन उसका माइग्रेन का दर्द आता है भैया। अभी तक कुछ भी नहीं बताया उसको इतने दिनों में? नहीं बताया, लेकिन उसको मैं ये अंगूठा वाला पॉइंट भी दबाती हूँ ना, तो बोलता है मम्मी मेरा ठीक नहीं हुआ। वो रोज जो बेड से उठती है तो उसको एक बार चक्कर भी आता है। तो पता नहीं। आपको मैंने सूटा तो बताया था ना, नहीं सुट्टा किया क्या आपने? सुट्टा दिलवाई? हाँ सुट्टा भी दिलवाई थी।
अच्छा, उसका सुट्टा भी माइग्रेन का अलग अलग ही भैया। धूप में जाती है, धूप लगने से हो जाता है, तो कभी किताब पढ़ती है, कभी लाइट से भी हो जाता है। होम्योपैथी की काली फॉस और ग्लो लाइन, 2 दवाई उसे दे दो। कहाँ रहती है? वो सिलीगुड़ी में रहती है, नीतू दीदी जा रहती है उसके पास में ही। ठीक है, होम्योपैथी की काली फॉस की 6x पावर की और गोलो लाइन 30। आप मेरे को लिख के दे देंगे भैया जी? हमको नहीं समझ में आया। तो मास्टर साहब आपके स्कूल में लिख के देते थे आपकी कॉपी में? नहीं नहीं, आवाज समझ में नहीं आ रहा है। अभी बताओ, जब आप पढ़ने जाती थी तो आपके मास्टर साहब आपके कॉपी में लिखते थे, या अगल वाले से नहीं समझ में आता तो अगल वाले से पूछती थी? तब पूछ लेना अगल बगल वालों से। यहाँ पे तो 123 लोग हैं अगल बगल में। काली फॉस 6x और ग्लो लाइन 30। ग्लो लाइन 30 की 2 बूंद दिन में 3 बार, काली फॉस 6x की 4 गोली दिन में 3 बार। देखो आपके पड़ोस में सपाटी जो बैठी हुई नीतू महेश्वरी दीदी ने लिख दिया। ठीक है। मोहन सिंह अनुपम जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। आज सुबह में अचानक हमको साइटिका का दर्द बढ़ गया था जी। तो आपसे फोन पर बात किया तो आपने बताया कि 2 कली लहसुन और 4 चुटकी सौंफ डाल के उबालिए और उसमें एक चम्मच हल्दी का तेल मिला के 1 घंटा पीजिए। 3 बार पिए, मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया जी। और अब आगे क्या करना है बता दीजिए। आगे क्या करना है? अब सुबह शाम कर दीजिएगा। ठीक है। अब एक बार अभी हमने उसी वक्त बात कर रहे थे जब लकवा के अटैक में। अब सुबह इनका फोन आया कि मेरे को साइटिका का ऐसा पेन हुआ कि हिला डुला नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। तो उपचार जल्दी जल्दी, इलाज सुबह दोपहर शाम। उपचार जल्दी जल्दी, इलाज सुबह दोपहर शाम। उपचार का मतलब होता है तत्कालिक उपचार, अभी के अभी उसको राहत मिलना चाहिए। तो रसोई घर की बहुत ही अच्छी अद्भुत औषधि है लहसुन, खास करके नस नाड़ियों के लिए। कभी लहसुन बादशाह को पूरा पढ़ेंगे दोबारा। मैं तो एक बार तो पढ़ चुका ऑनलाइन भी, और 2-3 बार ऐसे भी पढ़ा। सुनील चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सिंह जी आपका, कि आपने धन्यवाद भैया किया जी। धन्यवाद। सुनील चौहान। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। मेरा एक ये कहना था, जो रेखा दीदी की जो क्लास लगेगी वो अगर रविवार को लगती है, क्योंकि ड्यूटी का टाइम ऐसा है, कभी दिन में कभी रात में जाना पड़ता है ना, तो अगर संडे ऐसा को है लगती ना, है 122 परिवार है, सबका एक्सक्यूज ले लेते हैं तो इनकी क्लास ही ना हो किसी दिन। नहीं ऐसा तो नहीं सर भैया नदी ऐसा है, कुछ चीजें क्या है, मतलब अपनी तरफ से बाकी कोशिश करेंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम सभी को सीखने वाले हैं, तो सीखने वालों के लिए यहाँ पे अपने लिए समय का इंतजाम करना पड़ेगा। बाकी तो हम खुद ही मतलब मैंने आपको ऐसा बोला इसलिए कि पता चला एक को हाँ भरूं तो दूसरा और खड़ा हो जाए ना भैया वो जो उस दिन नहीं, उस दिन मेरे को शादी में जाना होगा, उस दिन मेरी बेटी का ब्याह होगा, उस दिन ये है, और किसी की रात की ड्यूटी है तो कभी दिन की ड्यूटी है। तो रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, आप लाइव चलेगा, आप लाइव वीडियो देख सकते हैं, जो भी आगे पीछे हो जाए। क्योंकि ऑनलाइन में भी आपको याद है आरती दीदी की कक्षाएं 7 कक्षाएं लगी थी, 300 से 350 लोग जुड़ते थे, 250 लोग जुड़ते थे, लेकिन कईयों के नेटवर्क नहीं आते थे, कईयों के कुछ नहीं आते थे। इसीलिए उन सभी से बचने के लिए उसकी रिकॉर्डेड वीडियो डाल दी गई थी, जो बाद में लगभग 4500 लोगों ने उन सभी 7 दिन के वीडियो को देखे हैं। अपनी तरफ से पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा जी। एक और था, मैं खांसी तो नहीं है मेरे को, पर गले में जैसे ऐसा लगता है कुछ तिनका सा अटक गया और धसका आता है बार बार। धनिया और घी पानी में उबाल के पी लीजिए। ठीक है भाई, वंदे मातरम। चले मोमाया बांटने का टाइम हो गया, 9:46 हो गए, और जब तक पसीने ना छूटे तब तक ताली बजाएं, भजन करें, या कुछ और किसी को कुछ कहना हो। आज भैया अष्टमी है, राधा जी का जन्मदिन शायद, क्या है आज? राधा राधा ही कुल जाप मतलब होगा। जरूर 40 कोस तक राधा राधा। तो शुरुआत करते हैं नीतू महेश्वरी दीदी से। नीतू महेश्वरी दीदी एक भजन के साथ ही शुरू कर दीजिए, पहले भजन सुना दीजिए 2 मिनट।
क्या हुआ, दीवार देख रहे हैं? हाँ जी भैया। हाँ जी, एक भजन, उसके बाद आज क्योंकि राधा अष्टमी है, राधा अष्टमी के ऊपर एक भजन। एक सेकंड, दीदी मेहंदी लगा रही है, मोनिका दीदी मेहंदी लगा रही है। और जो मैंने कहा था कि 2 तारीख को रामचरितमानस के लिए जो पाठकगण हो, जो आज चाहते हैं कि हम पाठ करें, उनके लिए इसी चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। आप उसे क्लिक करके जुड़ सकते हैं रामचरितमानस के 24 घंटे के पाठ में सहयोगी बनने के लिए। भैया वो क्लिक नहीं हो रहा है। क्लिक नहीं हो रहा ना। अच्छा, 1 मिनट, ओपन लिंक से खोले हैं? हाँ ओपन लिंक करना पड़ेगा ना। नहीं, उस पे भी नहीं हुआ। लिंक मैं क्लिक किया तो सीधे कॉपी करके बल्कि जा सकते हैं, हो सकता है। ओपन लिंक एंड्रॉइड फोन में हो जाएगा, और ये ना कंप्यूटर पे होगा और ना ही ये आईफोन में। अच्छा, आईफोन से हो भैया आप तो? नहीं नहीं, मैं एंड्रॉइड से हूँ लेकिन नहीं हो रहा है अब। बट मैं उसको आपको जिसे भेजा अब हुआ रहा है। ठीक है, कर लिया भैया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे जिनका भी यही नहीं हो खुल रहा रहा तो है। वहां से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद कि अपने नंबर पे व्हाट्सएप पे करके फिर क्लिक कर लें। जी जी भैया। हाँ जी, शुरू करें दीदी, राधा रानी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, ठोड़ी पे मेरे ठाकुर के, हीरा दमके आला, बांके बिहारी गिरधारी, कोई कहे नंद का लाला, प्यारी छवि पे बलिहारी है, ब्रज की गोपी ग्वाला, रुकल चरण छवि निरख निरख, निज जीवन सफल बनाऊं, ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मेरा मन पंछी ये चाहे, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे 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 गाऊं, श्री राधे 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 गाऊं, सेवा कुंज निधि वन में नित्य आवे रास बिहारी, रास रचावे राधे के संग, गल गल बैया डारी, राधा रमण रमण रेती, बंसी वट की छवि न्यारी, कुंज कुंज में संत विराजे, हुई राधे धुन प्यारी, यमुना में स्नान करूं और यम की प्यास मिटाऊं, ब्रज की पावन गलियों में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे 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 राधे
राधे राधे गाऊं। डार डार और पात पात श्री राधे नाम पुकारे। काली अमरदन रंगनाथ ध्रुव गज और ग्राह उबारे। सूरदास हरिदास भगत मीरा के बजे एक तारे। जो दर्शन एक बार करे वो अपने भाग्य सवारे। गोपेश्वर पग परश भगवती मैं गोपी बन जाऊं। ब्रज की न पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। मैं श्यामा श्यामा गाऊं। राधे 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 गाऊं। श्री राधे 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 गाऊं। मैं श्यामा 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 गाऊं। मैं श्यामा 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 गाऊं। मेरा मन पंछी ये चाहे उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज के निवावन गलियों में राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं। बोलो वृषभान दुलारी की जय। जय हो। जय श्री बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। राधे राधे। चले आनंद भैया, राधे राधे। आज मोनिका जी के बदले ताली कौन बजाएगा? राधे 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 बहुत बढ़िया
माइक बंद है। नारायण वासुदेव रामचंद्र की जय, राधा रानी की लालटू लाडली सरकार की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, भैया गोविंद भाई की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी को, और मिलते हैं सुबह इसी लिंक से 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की मीटिंग में, और रात 4 बजे नारी सुरक्षा, रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राधे।